अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने अपनी ओपनिंग जोड़ी के अंदर फिर से तब्दीली की और जैसे बीबीएन स्पोर्ट्स आपको बहुत पहले ये खबर दे चुका है कि बाबर आजम ने ओपनिंग करनी है और बाबर आजम ने आज ओपनिंग की, वापस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर आए और सैम अयूब के साथ आए। लेकिन सैम ने एक चौका मारा और उसके बाद अगली गेंद के ऊपर वो चलते बने, कैच एंड बॉल आउट हो गए और उन्होंने देखिए टैलेंट उनके पास बहुत है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर वो फेल हुए, पाकिस्तान सुपर लीग वो खेल जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट कब तक ये तजर्बात करता रहेगा कि हमने सैम अयूब को चांसेस देने ही देने हैं। क्या बाबर आजम ने और रिजवान ने जब अपना T20 इंटरनेशनल करियर आज से कुछ साल पहले शुरू किया था, क्या उनको डायरेक्ट उठा के ओपनर बना दिया गया था? नहीं, उनको डायरेक्ट ओपनर बनाया गया था। ओपनर वो मुख्तलिफ नंबरों से खेलते खेलते वो एंड पे आके पाकिस्तान के ओपनर्स बने और उन्होंने फिर ओपनिंग स्लॉट के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये जो मिथ हमने हमने शुरू की हुई है कि जी सैम अयूब हमारा ओपनर ही है और वो हमारी ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही खेलेगा। अरे भाई, उसको कुछ अरसा निचले नंबरों के ऊपर खिला दो, उसके बाद उसको ऊपर ले आओ। वो नहीं इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्म कर पा रहा है। टांग उठा के एक स्टाइलिश शॉट खेल देने से आप मैच नहीं जीतते हो। आपको मैचेस जितवाने के लिए आपको विकेट पे स्टे करना पड़ता है। नाकाम होने में बाबर आजम ने भी कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया है, बट सैम का रिजवान के साथ मैंने न्यूजीलैंड के अंदर वो कम्बिनेशन इनका देखा हुआ है। वो लगातार नाकाम चलते आ रहे थे और इस सीरीज़ के अंदर रिजवान ने सेक्रीफाइस किया बाबर के लिए। और रिजवान ने, अब मैंने आपको पहले भी ये खबर दी थी कि रिजवान ने कहा कि जी मैं बाबर को स्पेस देता हूँ कि वो पाकिस्तान के बतौर ओपनर मैदान में उतरें। और ज़ल्मी की क्योंकि कम्बिनेशन अच्छा बन गया था, बाबर और सैम का बतौर ओपनर वो स्कोर कर रहे थे। 80 की पार्टनरशिप, 100 की पार्टनरशिप, आई थिंक इस PSL के अंदर शायद 200 थे जो कि बाबर और सैम अयूब के थे, या नियर 100 थे, अबव 80। दो उन्होंने लॉन्ग पार्टनरशिप्स भी की थी और 6-7 ओवर्स के अंदर की थी। तो ठीक है, उसके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है, बट इंटरनेशनल मैचेस के अंदर वो पकड़ा जा रहा है। उसी का रिकॉर्ड आप इंटरनेशनल मैचेस में देख लीजिए जो कि सैम से नहीं हो पा रहा है। मैं सैम की इस बात के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा कि उसके पास टैलेंट नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, वो कर नहीं सकता है। आपने इतना बड़ा नाम फ़खर जमान आपने नीचे बिठाया हुआ है। इसी ओपनिंग स्लॉट के लिए, बाबर के लिए और रिजवान के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान के तकरीबन 80% फैंस ये चाहते हैं कि बाबर और रिजवान ओपनर हैं, फ़खर नीचे खेले। तो फ़खर अगर सेक्रीफाइस कर सकता है निचले नंबरों पे जाके, अगर फ़खर को आप निचले नंबरों पे वेट करवाते हो या फ़खर को आज हमने मैच में बेंच पे बिठाया, तो फिर हम बाबर को रिजवान के साथ ओपनर क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे रहे हैं, फ़खर की इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। उस्मान खान जिसने इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, उस लड़के को भी निचले नंबरों पे जाके हमने खिलाया है। तो हम इतना बड़ा अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम क्यों जो है वो सैम अयूब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जो जिससे स्कोर भी नहीं हो रहा। ना उससे न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में स्कोर हुआ, ना हैमिल्टन में, ना डनेडन में, ना क्राइस्टचर्च में, और आज पिंडी के अंदर भी उससे स्कोर नहीं हुआ है। रिजवान को हमने नीचे भेज दिया, उसने खुद सेक्रीफाइस करने का फैसला किया, बाबर के लिए उसने स्पेस छोड़ी। तो इतनी बड़ी मुस्तरद जोड़ी ओपनिंग की रिजवान और बाबर की, उसको ब्रेक करके हमने सैम को चांसेस दे रहे हैं, वो नहीं क्लिक कर पा रहा है। भाई, या तो फ़खर को ले आओ या फिर उसको निचले नंबरों पे खिलाओ। मेरा एक ही सवाल है, जो लोग सैम अयूब को बतौर ओपनर सपोर्ट करते हैं, बाबर और रिजवान ने 6 से 7 8 100 ओपनिंग पार्टनरशिप कर रखी हैं। लोगों ने इतनी प्राइवेट लीग्स में नहीं 100 पार्टनरशिप की हुई हैं, जो कि इस जोड़ी ने इंटरनेशनल T20 मैचेस के अंदर 100 पार्टनरशिप स्टैंड्स दिए हुए अपनी टीम को। तो क्या ये दोनों ओपनर बेहतर हैं या तजर्बात हमारे लिए बेहतर हैं? और दूसरी अहम बात यह है, मुझे कोई एक बात बताए कि बाबर आजम डायरेक्ट क्या ओपनर खेले थे इंटरनेशनल T20 क्रिकेट? क्या रिजवान और बाबर की आज मुस्तनद जोड़ी है दुनिया के अंदर नंबर 1, क्या ये डायरेक्ट ओपनर आए थे? भाई, ये नीचे से खेल के ऊपर आए हैं, मुख्तलिफ नंबरों से मार खाते हुए जाके सेट हुए हैं। तो सैम नहीं सेट हो रहा है। खुदा के लिए, मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन, मैं क्योंकि पाकिस्तान टीम को फॉलो करता हूँ, शायद आप लोगों से ज़्यादा करता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि रिजवान और बाबर को दोबारा ओपनिंग दी जाए। दोनों उस तसलसल के साथ खेलते हैं जिस तसलसल की T20 क्रिकेट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। और T20 क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड दोनों का बुरा नहीं है।
वो सैम की स्टाइलिश शॉटें हमें नहीं काम दे रही हैं। अगर आपने रिजवान को, उस्मान को, इरफान ला नियाजी को और इफ्तिखार को अगर आपने नीचे रखना है तो फिर आपको फ़खर को ऊपर लाना चाहिए। ड्रॉप कर दें आप सैम अयूब को। ये टैलेंट पाकिस्तान सुपर लीग में दिखाते रहें, निचले नंबरों पर इनको खिलाते रहें, और अगर निचले नंबरों के ऊपर ये लड़का स्कोर करता है तो फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको टॉप ऑर्डर के अंदर लेके आए। वो टॉप ऑर्डर के अंदर स्कोर नहीं कर रहा है और ये सच है, ये बात माननी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इस सीरीज़ से ये पंजाबी आज कहते हैं कट्टा कट्टी निकल आएगा कि सैम ने आगे जाके ओपनिंग करनी भी है या निचले नंबरों पर जाके खेलना है। थैंक यू सो मच।